Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम जो हमारे रेगुलर सेशन जो थे उनमें बायोमोलिक्यूल का डिस्कशन कर रहे थे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था कि क्या बेसिक डेफिनेशन या फिर बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है बायोमोलिक्यूल्स का, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, और फिर हमने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा किसी भी लिविंग बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो हमने उनको एनालिसिस करा था। तो एनालिटिक कुछ एक टेक्निक्स को हमने डिस्कस करा था, ठीक है, जिसमें इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को सेपरेट करने का या डिफरेंशिएट करने का तरीका भी देखा था। और एक ऐसा तरीका था जिसमें ड्राई वेट के बेसिस पर हमने केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सेपरेट करके उनको एनालाइज करा था। उसके बाद हमने देखना था हमारी एनसीईआरटी की सीक्वेंस के हिसाब से गिवन था हमारे एनसीईआरटी में, वो था अमाइनो एसिड, ठीक है। सो द मेन थीम इज द बायोमोलिक्यूल्स एंड द inside content, or we can say the inside material is in that point is the amino acids, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है अभी, अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हैं, उनको डिस्कस करना है। सो अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं, अमाइनो एसिड्स का काम क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो हमारी मेन थीम तो है बायोमोलिक्यूल, ठीक है। बायोमोलिक्यूल में हम ऑर्गेनिक मटेरियल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को पढ़ेंगे, दैट मीन्स हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी क्या हैं, ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है, नेचर में, ठीक है। और ऑर्गेनिक हैं दैट मीन्स ऑर्गेनिक होने का मतलब क्या है, ये हैं कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग होने का बेसिक सा मतलब क्या है, कार्बन कंटेनिंग होगा मतलब अमाइनो एसिड जो हैं वो कार्बन रखते हैं, ठीक है। हम इसी वजह से इन्हें कार्बोनिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक के साथ साथ अपन कार्बोनिक भी बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोनिक सब्सटेंसेस भी अपन इनको बोल देते हैं, ठीक है। इसका रीजन है यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। सो हम अगर जो भी बायोमोलिक्यूल्स के अंडर अमाइनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए हमारे, ठीक है, हमारे प्रोटीन्स हो गए, उन सबको अपन क्या करेंगे, केवल कार्बन के बेसिस पर पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन इनमें रहेगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। सो हम बेसिक आज जो देखने वाले हैं वो देखेंगे अमाइनो एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं। सो द हेडिंग ऑफ द टुडेज सेशन इज द अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को इन ब्रीफ और शॉर्ट वी कैन डिनोट फ्रॉम दी ए अमाइनो एसिड, ठीक है। हमने देखा कि अमाइनो एसिड क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड है। कार्बोनिक का मतलब हमने देखा था जिनमें कार्बन है, कार्बोनिक है या फिर ऑर्गेनिक है। कार्बोनिक या ऑर्गेनिक है दैट मीन्स क्या है, कार्बन उनमें क्या है, प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट होगा। तो सिंपली हम जो भी डील करेंगे अब इस सेशन में वो देखेंगे अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स हैं कार्बोनिक या फिर ऑर्गेनिक, मतलब उनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। तो इनकी जनरल स्ट्रक्चर बेसिकली मैं बता दूं कि हमारे अमाइनो एसिड्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि कार्बन कंटेनिंग हैं, कार्बन रखते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। देखो अमाइनो एसिड जो होते हैं इनमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक होता है हमारा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो भी अमाइनो एसिड्स होगा इसकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में दो चीजें इंक्लूड होगी। पहला होगा हमारा अमाइनो ग्रुप, दूसरा होगा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप के अंडर आता है हमारा ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप होगा और ये हमारा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक चीज और बता दूं, ये दोनों ग्रुप हैं, साथ साथ होना क्या जरूरी है, यहां पर होना जरूरी होगा हमारा कार्बन, और ठीक है, कार्बन भी होना जरूरी है, और
ये हमारा कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। तो अब इन तीनों से मिलकर, और एक होता है इसमें किसी भी टाइप का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गए हमारे एक अमाइनो एसिड के, ठीक है। अब किस तरीके से डिजाइन होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एटम होगा कार्बन जो होगा, तो ये है हमारा कार्बन, ठीक है। ये हमारा कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, इस कार्बन को अपन सेंट्रल एटम के नाम से बोल देते हैं। ये जो कार्बन है हमारा वो है सेंट्रल एटम, और जो सेंट्रल एटम कार्बन होगा अगर, ठीक है, सेंट्रल एटम अगर कार्बन है तो अपन उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे अल्फा कार्बन का नाम दे देते हैं। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ठीक। अब इससे जुड़ा होना चाहिए हमारा एक, अब देखो अल्फा कार्बन या सेंट्रल एटम जो है, इस एटम पर ही दोनों चीजें जुड़ी होनी चाहिए जो मेन है, एक हमारा अमाइनो ग्रुप और दूसरा हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो एक जुड़ा होता है हमारा अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और इसी सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल कार्बन या फिर अल्फा कार्बन पर हमारा जुड़ा रहता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक यहां पर अटैच होता है हमारा एक फंक्शनल ग्रुप, और यहां अटैच होता है इसका यहां पर हाइड्रोजन। मतलब सिंपल सा ये है, किसी भी कार्बन की कंप्लीट वैलेंसी होने के लिए वहां पर कोई भी उससे 4 कंपाउंड ऐड होने चाहिए या फिर 4 मॉलिक्यूल्स का जुड़ा होना जरूरी है। बिकॉज अगर मैं बात करूं, ये देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन, एक वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 और 4। अब हम चाहें कि इस कार्बन की स्टेबिलिटी या इस कार्बन से जो डेरिवेटिव बने, यानी कि हमने इस सेंट्रल एटम के थ्रू क्या बनाया, हमने ये बनाया है हमारा, ये कंप्लीट जो है वो हमारा है एक अमाइनो एसिड, ठीक है। अब इस अमाइनो एसिड की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, इस कार्बन की जो वैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इसकी है 4, तो ये 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसे कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करा, एक वैलेंसी पर हमने अमाइनो ग्रुप को ऐड करा, दूसरी पर हमने कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरी पर हमने एक फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दिया, और चौथी पर हमने क्या करा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। तो इसकी वैलेंसी 4 जो है वो कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई। मतलब इस अमाइनो एसिड की स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई, ठीक है। ये स्टेबिलिटी अमाइनो एसिड्स की बन गई। अब देखो, अब कोई भी कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी अगर कंप्लीट नहीं हो, जैसे हमने ऐड कर दिया, ये हमने, और ये हमने एक फंक्शनल ग्रुप, या फिर यहां पर ये ऐड कर दिया, ये नहीं है, या अपन बात कर सकते हैं ये हमने ऐड कर दिया और ये वाला नहीं करा। मतलब कोई भी एक वैलेंसी भी अगर इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो हमने क्या करा है, अमाइनो एसिड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अमाइनो एसिड्स क्या करता है, अल्फा कार्बन पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होता है, दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप, देन एक अमाइनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन ऐड होकर स्टेबिलिटी को मेंटेन कराते हैं, ठीक है। ये होता है। तो मैं अगर बात करूं किसी भी अमाइनो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो एक अमाइनो एसिड जो होता है, एक अमाइनो एसिड जो होता है, एक अमाइनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, कार्बन प्लस एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसके साथ साथ क्या होता है, एक हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये तो सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये तो कार्बन हो गया, ये सेंट्रल एटम हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये डिसाइड करता है हमारा अमाइनो एसिड एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। अगर अमाइनो एसिड एसिडिक है, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो एसिडिक नेचर का है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है हमारा। और अगर बेसिक है, दैट मीन्स हमारा जो अमाइनो ग्रुप सॉरी फंक्शनल ग्रुप है वो होगा बेसिक, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं हमारा अमीनो एसिड्स कैसा होगा। तो ये होगा, दैट मीन्स बेसिक अमीनो एसिड होगा,
ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड होगा। और अगर ये इस नेचर का है तो ये हमारा जो अमीनो एसिड होगा वो एसिडिक नेचर का अमीनो एसिड होगा। ये हमें देखना था। सिंपली अगर मैं बात करूं, एक बेसिक सी स्ट्रक्चर, यहां पर ये है हमारा सेंट्रल एटम, ये हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है हमारा अमाइनो ग्रुप, ये हमारा हाइड्रोजन है। और यहां पर अगर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, दैट मींस ये क्या हो गया हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है, ये हो गया एसिडिक अमाइनो एसिड। और एक ये हो गया फर्स्ट केस। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो यहां पर ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप है, और ये हमारा हाइड्रोजन है। और अगर यहां पर हमारा बेसिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, बेसिक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है, दैट मींस जो बनने वाला फर्दर हमारा अमाइनो एसिड होगा वो होगा बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया, ये हमारा बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। और यही हमें चीजों को देखना है। तो अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स की बात करूं, तो ये एक कंपोनेंट हो गया हमारा, एक दूसरा ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, और ये वेरिएबल कंपोनेंट है, ये एसिडिक भी हो सकता है और ये बेसिक भी हो सकता है। और ये डिटरमाइन करेगा कि जो अमाइनो एसिड होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। और यही चीजें हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, उन्हें अपन रीड कर लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। सो here is given that the amino acids are organic compounds। organic का मतलब क्या है, कार्बन इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। एन अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप होगा जो कि हमने देखा था अमाइनो ग्रुप, ठीक है। एंड एन एसिडिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एसिडिक ग्रुप जो है, एसिडिक ग्रुप जो हमने देखा था वो क्या था, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, ठीक है, ऑन द सेम कार्बन, जैसे कि अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन किसे बोला था हमने, सेंट्रल एटम कार्बन को हमने अल्फा कार्बन बोला था। दे आर कोल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब हमने अल्फा अमाइनो एसिड कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों अल्फा अमाइनो एसिड हैं। और अल्फा अमाइनो एसिड होने के साथ ये अल्फा एसिडिक है, ये अल्फा बेसिक है। अब अल्फा क्यों है, बिकॉज ये सेंट्रल एटम जो है ना, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पर अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, ठीक है। यहां भी इसे अपन क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन बोल रहे हैं। तो अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट होने की वजह से एक हमारा अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया हमारा अल्फा अमाइनो एसिड। लेकिन यहां पर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हो गया अल्फा एसिडिक अमीनो एसिड। और यहां पर बेसिक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाने की वजह से अल्फा बेसिक अमीनो एसिड बन गया, ठीक है। यही एनसीईआरटी की लाइन जो है उसमें गिवन है। दे आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसी पोजीशंस को जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये कार्बन की 4 वैलेंसीज है, इन चारों वैलेंसीज को कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। These are हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। हमने बताया था वेरिएबल ग्रुप, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था वेरिएबल है। वेरिएबल होने का मतलब वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। एक हाइड्रोजन हमने बताया था, एक हमने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हमने बताया था हमारा अमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये मिलकर हमारी कार्बन की कंप्लीट वैलेंसी, सेंट्रल एटम की वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आर ग्रुप का मतलब ये क्या है, ये वाला ग्रुप है ना, ये आर। देखो हमने यहां पर इसे क्या डिनोट कर दिया है, मैं अगर बताऊं फिर से ड्रॉ करके आपको, हमने जो फंक्शनल ग्रुप को ड्रॉ करा है ना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है इसे आर से भी डिनोट करा जाता है। तो मैं अगर बेसिकली बात करूं तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा वेरिएबल आर ग्रुप, ठीक है। और ये डिसाइड करता है एसिडिक और बेसिक के नेचर पर हमारे अमाइनो एसिड्स किस टाइप के होंगे, ठीक है। और अल्फा ऐड हो जाता है, अल्फा ऐड होगा, ये एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो अल्फा अमाइनो एसिड और हमारा अल्फा बेसिक अमाइनो एसिड, अल्फा एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ऐसे ये डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, फिर आता है हमारा, अब क्या है, एक प्रोटीन है। प्रोटीन
प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन, प्रोटीन जो बनती है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20, ठीक है। 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बेसिकली होते हैं। अमाइनो एसिड जो हैं इनकी कैटेगरी जो है वो 20 टाइप की होती है, और ये सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं फर्दर, ठीक है। 20 टाइप्स, ठीक है। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेसियस अमाइनो एसिड्स कुड बी हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो एलेनिन होगा। हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा तो सीरीन बोल देंगे। इस टाइप से जो आर ग्रुप जो होता है वो डिसाइड करता है कि अमाइनो एसिड्स को किस कैटेगरी में हमें क्या करना है? कैटेगराइज करना है। ग्लाइसिन की कैटेगरी में करना है, एलेनिन की करना है, या फिर हमें सीरीन की कैटेगरी में कैटेगराइज करना है। ये गिवन है 9.1 फिगर जो है उसमें, ठीक है। 9.1 फिगर हमारा यही है, 9.1 है ये फिगर है 9.1, जो कि चैप्टर की अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो आर जो ग्रुप है ना, ये डिसाइड करेगा हमारा कि जो अमाइनो एसिड है वो किस कैटेगरी का होगा। द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है, किसी भी अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड कौन करता है? पहला तो अमाइनो ग्रुप, यानी कि ये वाला ग्रुप, ठीक है, यानी कि ये वाला ग्रुप। दूसरा करता है फिर ये वाला ग्रुप, और तीसरा करता है ये वाला ग्रुप। ये तीनों 1, 2 एंड 3 जो हैं ये केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटर्मिनेट करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, जैसे ग्लूटामिक एसिड बोल देते हैं, बेसिक जिसे लाइसिन बोल देते हैं, न्यूट्रल वैलिन नाम के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अगर एसिडिक नेचर के हैं दैट मींस ग्लूटामिक एसिड है, वो जो अमाइनो एसिड होगा वो एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। अगर बेसिक नेचर के हैं तो बेसिक होगा। अगर दोनों ही नेचर नहीं है यानी कि न्यूट्रल हैं तो वो न्यूट्रल कैटेगरी का अमाइनो एसिड होगा। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि टायरोसिन है, ठीक है, ट्रिप्टोफान है, एटसेट्रा। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ द अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है वो आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड द COOH ग्रुप की वजह से होती है, ठीक है। हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंजेस, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं आपको। ये वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप है हमारा, यहां पर देखो मैं बता देता हूं आपको एक बार के लिए। ये वाला ले लेते हैं अपन कलर, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। अब हमने बताया कि ये हमारा एक अमाइनो एसिड है COOH, ये आई थिंक ये विजिबल है। NH2 ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब होता क्या है, किसी भी pH, डिफरेंट pH, यानी कि pH को हम क्या करते हैं? चेंज करते जाते हैं। pH की कंडीशन 1, 2, 3, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसमें और इसमें अलग अलग pH वाले, अलग अलग pH वैल्यू वाले सॉल्यूशंस में अगर इस अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? सॉल्यूशन विद डिफरेंट pH, ठीक है। अब pH वेरिएबल है, pH चेंज होती चली जाती है, ठीक है। तो अगर हमें इस अमाइनो एसिड को किसी भी अलग अलग pH के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है? ये चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी कि ये वेरिएबल हैं और ये चेंज हो जाएंगे तो ये किसको? इस सॉल्यूशन में इस अमाइनो एसिड की नेचर को चेंज कर सकता है, ठीक है। यही एनसीईआरटी में देखो लिखा भी है, इसमें लिखा है अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ, ठीक है। ये आयोनाइज हो गए कहाँ? अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के pH वाले सॉल्यूशन में, और इसी वजह से अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या हो गई? चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारा अमाइनो एसिड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। and in the next session we will continue with the next segment which is given in the NCERT, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हमारे फर्दर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स।